नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद। यो आसो आदित्ये पुरुषः तो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। हम लोग आज पुरुष सूक्त के 7वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषिया च ये। पिछली बार हम लोगों ने छठे मंत्र की चर्चा करते समय इस यजन की, हवन की चर्चा की थी। उसमें भी देवजनों ने यजन किया था। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। आज इसी यजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये यजन क्या है? ये सृष्टि का यजन है। पुरुष सूक्त में ये बताया जा रहा है, जो मूल तत्व है उससे ये दृश्यमान जगत, ये सृष्टि का सृजन कैसे हो रहा है, उसको भी यजन कहा गया है। उस मूल तत्व को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द की चर्चा हम लोग करते आए हैं। पुर अभिगम्य धातु है, उस प्रत्यय है, अर्थात जो अग्रणी है, प्रथम है, आदि है, उस तत्व को, उस ऊर्जा को, चेतना को पुरुष कहा जा रहा है। तो तम यज्ञम, ये यज्ञम जो कहा गया उसी पुरुष को कहा गया। तम अर्थात उसको सर्वनाम है। यज्ञम, यजन को, उस यजन पुरुष को, पुरुषम आगे आया ही है। एक कारक के शब्द सामान्यता एक साथ पढ़े जाते हैं अन्वय में। एक विशेष और शेष उसके विशेषण होते हैं। पुरुष सूक्त है तो इसमें जो विशेष है, जो मुख्य शब्द है, वो पुरुष है। शेष शब्द उसके विशेषण होंगे। तो इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है? तम अर्थात उसको, यज्ञम अर्थात यजन को, पुरुषम उस पुरुष को, अग्रता जो अग्रता जात अर्थात उत्पन्न है, तो सबसे पहले उत्पन्न है, जिसके उत्पन्न की कोई तिथि नहीं है, अनादि है, अनंत है, वो पुरुष जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, उस यज्ञ पुरुष। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इस पुरुष सूक्त में उसे यज्ञ कहा गया है, एक विशेषण के रूप में कहा गया है, क्योंकि यजन का अर्थ जो पूजा भी है, जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव शक्तियां हैं, उनका सत्कार करना, उनका सहयोग करना, वह भी है। संगति है, संगठन करना, और दान अर्थात देना। तो जो वो परम सूक्ष्म चेतना ऊर्जा है, वो संघनित हो, क्रमशः द्रव्य पदार्थ मैटर के स्वरूप में आए, ये यहाँ यजन में संगत करण का भाव है। और उसे उस स्वरूप में दिया जाए जो हमारे लिए, आने वाले जीवों के लिए उपयोगी हो। जब वो सृष्टि इस रूप में आ जाए कि जीवन यापन के अनुकूल हो जाए, तभी तो जीवन का उदय होगा। तो इस अर्थ में यज्ञ विशेषण दिया गया है उस पुरुष को, उस आदि तत्व को,
उस आदि चेतन ऊर्जा को बरहिसी अर्थात वृद्धि में, ब्रह बरहणे धातु है। ब्रह अर्थात वृद्धि होना, बढ़ना, बृहत होना। ब्रह है, हम लोग हिंदी में अपनी लोक भाषा नागरी में बृहत शब्द से परिचित, बड़ा, बड़ा होना, वृद्धि होना। बरहिसी, तो ये जो एक बड़ा कार्य हो रहा है सृजन का, सृष्टि के निर्माण का, इस बड़े महान कार्य में प्रावच्छन, प्रकट रूप से, प्रमुखता से औच्छन, औच्छन समझ में आया? नहीं आया? प्रा उपसर्ग लगा दीजिए, प्रोच्छन। हम संस्कृत में भी और नागरी में भी उपसर्ग सहित शब्दों से अधिक परिचित हैं। लोक व्यवहार में रस बस गए हैं। वेद में हमें धातु के दृष्टि अर्थ देखना होता है, सहजता से इस रूप में समझ सकते हैं। प्रोच्छन करना अर्थात अभिसिंचन करना, सींचना। इस बड़े कार्य में अभिसिंचन किया। जो यजन स्वरूप था, इस सृजन की प्रक्रिया को अभिसिंचित किया जा रहा है, उसे पोषित किया जा रहा है। तो तम यज्ञम बरहिस प्राओच्छन सुसम जातम अग्रतः। ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कर रहे हैं? जो अग्रता जातम, सबसे पहले वर्तमान वो आदि चेतन पुरुष था, वो जो आदि ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है, उसको इस सृष्टि के बड़े कार्य में प्रोक्षित किया जा रहा है, विसंचित किया जा रहा है, उसे संघनित करने का प्रयास हो रहा है। अभी हमारे पास वो पुरुष ही उपलब्ध है। बार बार हमको अभी यही समझाया जा रहा है कि वो शुद्ध चेतना अभी हमारे पास उपलब्ध है। क्रमशः उससे हमें आगे सृष्टि को बढ़ाना है। जैसा कि हमने कहा है, वेद मंत्रों की ये शैली है कि मुख्य रूप से तो हम इसमें उस मूल तत्व को ही संबोधित करते हैं। आस्था आस्तिकता के दृष्टि से उसे हम ईश्वर, परमेश्वर आदि कह लें। दार्शनिक दृष्टि से हम उसे मूल ऊर्जा, चेतना कह सकते हैं। हम उसे संबोधित करते हैं तो ये बहुत रहस्यमयी विद्या हो जाती है, परंतु उसका व्यवहारिक स्वरूप है वेद मंत्रों का। आध्यात्मिक अर्थ तो यही होता है। आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि लौकिक अर्थ जब होता है, उसे समाज के लिए उपयोगी हम बनाते हैं। इन मंत्रों का यह संकेत भी होता है कि हमारे लिए दायित्व भी दिया जा रहा है, हमको सिखाया जा रहा है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। इस बात को अगली पंक्ति में, इस मंत्र में स्पष्ट किया जाएगा। तेन अर्थात उससे, उसके द्वारा, देवा देवगण अयजंत अर्थात यजन किया। जैसा कि हमने कहा है कि वेद में सार्वकालिक सत्य का वर्णन होता है, इसमें इतिहास की किसी एक घटना का वर्णन नहीं होता। तो अयजंत का व्याकरण परक शब्दशास्त्र तो कह सकते हैं यजन किया, भूतकाल में है, परंतु जो किया नहीं ऐसा होता है। यजन किया या यजन करते हैं, एक ही बात है। जो यजन वो हो रहा है, वो तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये सृष्टि प्रक्रिया का यजन है। तो तेन, उसके द्वारा, देवा देवगण, देवगण क्या है? दिव्यते इति देवा, जो द्योतमान है, प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, वे देव हैं। जिनमें कुछ दिव्यता है, प्रकाश है, विशेषता है, वे देव हैं। हमारे समाज में जो विशेष महान लोग हैं, समाज के हित साधक हैं, वे देव हैं।
प्रकृति में सूर्य, वायु, वनस्पति को भी हमने देव कहा, क्योंकि इनसे ही जीवन संभव हो पाता है, तो उन्हें देव कहते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो एकमात्र देव परमेश्वर है। आदिदैविक अर्थ में ये प्रकृति की शक्तियां देव हैं। आदि भौतिक आदि लौकिक अर्थ में समाज के दिव्य गुणी जन हैं, वे देव हैं। उन्होंने आयजंत यजन किया। यजन का अर्थ हमने समझा है देव पूजन। जो देव जन हैं, प्राकृतिक शक्तियां हों या हमारे समाज के मान्य लोग हों, उनका सेवा सत्कार करना ही पूजन है। संगठन करना, संगति करना और दान करना उनके लिए ये यजन कर्म है। तो ये यजन कौन करेंगे? जो देवजन हैं वे करेंगे, दुर्जन तो नहीं करेंगे, देवजन ही करेंगे। तो तेन देवा यजंत, देवगण उससे यजन करते हैं। और कौन करते हैं? कैसे देवजन हैं? साध्या, वे साध्य हैं। साध्य हैं, हम उनको साध सकते हैं। लोक व्यवहार में हम बोलते हैं साध लेना, उनको साध लो। इसी को संस्कृत में बनाकर हम कहते हैं साधना करो। जो हम साधना करो कहते हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हो, कोई असंभव बड़ा कठिन बड़ा महान कार्य कह रहे हो, और सहज भाव से कह सकते हैं भाई साध लो। जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे, निरंतर अपनाएंगे, वो सध जाएगा। यही तो साधन है, यही साधना है। और इसके लिए जो कुछ उपयोग किया जाए, जो इसके लिए आवश्यक हो, वो संसाधन है। सब उपसर्ग जुड़ गया तो वो संसाधन हो गया। तो जो साध्य हैं वे जन जो हमारे लिए साध्य हैं और जो उन्होंने परम साध्य को साध लिया है, वे ऋषिया, ऋषिगण क्या, और ये अर्थात जो तो जो देवजन हैं, जो साध्य हैं, साधक हैं, हमारे साधना योग्य हैं, और जो ऋषिया अर्थात ऋषिगण हैं, वे इस प्रकार का यजन करते हैं। ऋषिया, ऋष गतो धातु है, अंतर्गमने धातु है। ऋगतो धातु भी है, ऋगतो धातु से ऋष बनाए, ऋष धातु भी है, उसका भी अर्थ गति करना, जाना, अंतर्गमन करना, भीतर देखना के अर्थ में ऋष धातु होती है। इसी से ऋष शब्द बना है। ऋष कौन है? तो इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋष कौन है? जो मंत्र के दृष्टा हैं, जो मंत्र को देखते हैं, दृष्टा हैं, देख लेते हैं। ये मंत्र को देख लेने का क्या भाव है? मंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ विचार। वेद में जो रचनाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं ये मंत्र है। तो इन मंत्रों को जो देख लेते हैं, जो इन मंत्रों के दृष्टा हैं, वे ऋषि होते हैं। हम आप भी हो सकते हैं। देखने का आशय यही है कि जैसे किसी के विषय में हमने सुना, कुछ जानकारी हो गई, हाँ भाई ठीक है वो बता रहे थे ऐसा है, और जो हमने उसको देखा तो स्पष्ट हो गया कि वो वास्तव में ऐसा ही है। जितना स्पष्ट हमको देखने से होता है उतना सुनने से नहीं होता। संस्कृत साहित्य में लोगों की मुहावरा है हस्ता मलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले के समान। आंवला अर्थात आंवला फल हम लोग जानते हैं, एक मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमारे हथेली पर आंवला फल रखा हो, उसे स्पष्ट देखकर जितना हम समझ सकते हैं, दूर हो लोग उसके विषय में बताएं तो उतना नहीं समझ सकते हैं। जो इस तरह से मंत्र को देख लेता है, अर्थात मंत्र उसको इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसके पूरे अर्थ को, भाव को, विचार को वो अनुभव कर लेता है। वो भाव विचार उसका अपना बन जाता है। वो केवल इतना नहीं कहता नहीं भाई हमने यजुर्वेद में पढ़ा था ये मंत्र है तो इसका कुछ ऐसा अर्थ होता है, नहीं। उस भाव विचार को उसने इतना आत्मसात कर लिया, इतना समझ लिया कि वो कहता है नहीं ऐसा है, ये मैं जानता हूं। पहले पढ़ा
उसके बाद उसको जब चिंतन मनन निधिध्यासन किया तो हमें इतना स्पष्ट हो गया कि मुझे लगता है ये तो मेरी ही बात है। हम केवल दूसरे की बात को नहीं बता रहे हैं, भाई मुझे तो नहीं पता, उसमें लिखा था तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मैं दावे से कहता हूं कि नहीं, ऐसा है, यही सत्य है। जब वेद मंत्रों का अर्थ, उसका आशय, उसका संदेश इतना स्पष्ट हो जाए तब उसे ऋषि कहते हैं। इसे ऋषि होना कहते हैं। आपने मंत्र पढ़ा, किसी का लिखा हुआ कोई अर्थ पढ़ लिया, इस शब्द का क्या अर्थ है जानकारी नहीं, ना अर्थ करने वाले को तो पढ़ने वाले को कैसे होगी, तो ये उसका अर्थ नहीं हुआ। आप उसके पाठक स्वाध्यायी भी ढंग से नहीं हो सके। ऋषि सत्ता वो है जो पूरी तरह से उसे समझ ले, देख ले, अनुभव कर ले कि हाँ ये तो मैंने इसका रेसा रेसा देख लिया, मंत्र का एक एक हमें स्पष्ट हो गया, तो वो ऋषि होता है। तो इस मंत्र ने हमें क्या बताया कि सृष्टि की प्रक्रिया को उस परम पुरुष आदि ऊर्जा चेतना को ध्यान में रखकर उसे यजन के स्वरूप में हमने देखा, इस प्रक्रिया को यजन के रूप में समझा, वो यजन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो जैसा कि हमने कहा कि देवों ने, साध्यों ने, ऋषियों ने यजन किया, ये प्राकृतिक शक्तियां भी हैं, दिव्य ऊर्जाएं भी हैं। और यदि समाज बन गया है, आज के अर्थ में देखें, लौकिक अर्थ में देखें, जिसे आधि लौकिक अर्थ, आधि भौतिक अर्थ वेद में कहा जाता है, तो वो हम सब जो स्वाध्यायी हैं, अध्येता हैं, विचारशील हैं, हम और आप हैं, तो हमको इस प्रकार का यजन अपने जीवन में करते रहना चाहिए, ये संदेश है। आइए इसका काव्यानुवाद और उसके पश्चात इस मंत्र चर्चा को विराम दें। वह सृजनकार, वह अग्र पुरुष, वह सृजनकार, वह अग्र पुरुष, उसको प्रोक्षित कर यजन किया, उसको उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। उसी अग्र पुरुष एकमात्र संसाधन था, उसी से क्रमशः ये यजन की प्रक्रिया से सृष्टि का निर्माण, उसका सृजन आगे बढ़ रहा है। ये इस मंत्र का आशय, इसका अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। आइए हम लोग ओम मंत्र के साथ इस मंत्र का पाठ हम समाप्त करेंगे। और ये पंकज जी या जो लोग हैं देख लें कि अभी ये 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा, इसको पुनः जोड़ना होगा। आसो आदित्य पुरुषः तो आसो अहम ओम खम क्रम। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।